देखो अभी था डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बताया था मैंने आपको, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम। यस सर। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका ये क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, ऑन द बेसिस, ये बता दिया था क्या आपको? यस सर। अच्छा, ये भी बता दिया था, वेरी गुड। ये वाला, इसमें देखो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, कई बार ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि आपको ये एग्जाम्पल पूछ लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ लेगा कि बताओ डस्ट है या चीज है या बटर है, ये किस में आएगा, सॉल्ट जेल कौन से टाइप में आएगा? तो जेल है, जेल का मतलब लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन को इनडायरेक्टली पूछ लेता हूँ, यहाँ से कोई भी उठा के दे देगा, फ्रॉथ, क्लाउड, मिस्ट, ठीक है, या मडी वाटर, बोलेगा बताओ ये किस टाइप का कोलाइड है, किस टाइप की सॉल है, जेल है, एरियोसॉल है, और इसमें कौन कौन सी चीज है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है और डिस्पर्स फेज क्या है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो इसमें एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, तो विद एग्जांपल यू मस्ट हैव टू रीड। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें मैंने आपको कल बताया होगा कि अगर वाटर है तो वाटर के लिए क्या होता है, एक्वासॉल होता है, वाटर के लिए एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल। अगर अल्कोहल होगा तो उसके लिए एल्कोसॉल। बेंजीन होगा अगर सॉल्वेंट तो उसे कहेंगे बेंजोसॉल, और अगर गैस होगा तो एरियोसॉल। ठीक है, फिक्स है। अगर आपने डिस्पर्सन मीडियम फिक्स कर दिया तो सॉल्ट का नाम भी उन्होंने फिक्स कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, अब ये है सेकेंड वाला हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है इसमें, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इसमें क्या है, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। इंटरेक्शन में यहाँ पे होगा दो, टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इसे कहते हैं लायोफिलिक, लायोफिलिक, और सेकंड आ जाएगा लायोफोबिक, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो लायोफिलिक किसे बोलेंगे एंड लायोफोबिक किसे बोलेंगे? तो लायोफिलिक किसे कहते हैं, देखो पहले इसको लिख देना कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम में टू टाइप्स हो जाएगा, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालना आपने लायोफिलिक, लायोफिलिक। देखो लायोफिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक का मतलब पता है आपको क्या होता है, फिलिक बताओ कोई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलिक? लायोफिलिक, नो वन, नो वन नोस। लिक्विड लविंग। हाँ, वेरी गुड। और लायो मीन्स, लायो मीन्स लाइजोल, है ना? तो लायो मीन्स होता है लिक्विड, सॉरी, हाँ, या सॉल्वेंट। ठीक है, लायो मीन्स क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, लायो, लिक्विड या सॉल्वेंट, लिक्विड या सॉल्वेंट। और फिलिक का मतलब होता है लविंग या अट्रैक्टिंग। ठीक है, लविंग या अट्रैक्टिंग, अट्रैक्टिंग, यानी पहले इसको लिख लो, इट मींस लायो मींस लिक्विड या सॉल्वेंट एंड फिलिक मींस लविंग या अट्रैक्टिव। रिटर्न,
रिटर्न। Yes, sir. अब देखो इसकी डिफाइन सिंपल कर दो। इसकी डिफाइन देखो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें पार्टिकल है उसका सॉल्वेंट के साथ मैचिंग अच्छी हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, लायोफिलिक की सिंपल डिफाइन क्या हो जाएगी, लायोफिलिक कोलाइड या सॉल्ट की डिफाइन क्या हो जाएगी कि जैसे आपने क्या किया, कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, और सब्सटेंस को आपने मिक्स कर दिया सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक है, सुटेबल सॉल्वेंट। जैसे कोई सब्सटेंस लिया, क्योंकि इसका इंटरेक्शन अच्छा है दोनों के साथ, ठीक है, तो इंटरेक्शन अगर दोनों का अच्छा है तो क्या होगा, जैसे आपने सुटेबल सॉल्वेंट में से मिक्स किया तो ये क्या बना देगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देगा। क्या बना देगा ये, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देगा बस। तो उसे कहेंगे लायोफिलिक सॉल्ट डायरेक्टली, ठीक है। इसमें क्या करेगा, डायरेक्टली, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली, यानी द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट टू फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन डायरेक्टली, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, इसको इससे मिक्स किया, क्योंकि इन दोनों में इंटरेक्शन अच्छा है। लायो मींस क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो जो सब्सटेंस है और जो लिक्विड है या सॉल्वेंट है, इन दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी है। जैसे आपने एक दूसरे को मिक्स किया तो अच्छे दोस्त बन गए, यानी इन्होंने क्या बना लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया, ठीक। तो कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया कब, द सब्सटेंस व्हेन व्हिच डिसॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट डायरेक्टली इट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरीके के जो कोलाइड होते हैं उसे कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड या लायोफिलिक सॉल्ट, ठीक है, लायोफिलिक सॉल्ट। क्लियर हुआ, आया समझ में ये? Yes, sir. हाँ, जैसे तुम लोगों की दोस्त होते, कोई न्यू स्टूडेंट आएगा, अगर तुम्हारी मैचिंग उसके साथ अच्छी होगी दोस्त बन जाओगे, मैचिंग अच्छी नहीं होगी तो दुश्मन बन जाओगे, है ना। दिखना नहीं चाहिए उम्मीद। अब ये दूसरा आएगा दुश्मन वाला, अभी पहले दोस्त की कहानी सुन लो आप, ठीक है। तो दोस्त का मतलब क्या हुआ, जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, जो दूसरे के एक दूसरे के थॉट्स से मिलने लग गए, तुम बोल गए हाँ ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो कैसे पता चला आपको, थॉट्स। तो इसका इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, क्योंकि तो लविंग है ना, अट्रैक्टिंग है, तो जो सब्सटेंस और सॉल्वेंट है इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है बहुत अच्छा है। तो जैसे ही आपने इसे मिक्स किया, क्या हुआ, तुरंत इसने कोलाइडल सॉल्ट बना दिया, तो उसे कहेंगे लायोफिलिक सॉल्ट। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से देखो, इसके एग्जांपल है ये लिखे हुए यहाँ पे, जैसे गम, GUM, गम है एग्जांपल। जैसे गम को आप डालोगे सुटेबल सॉल्वेंट में तुरंत बना लेगा। जिलेटिन है एग्जांपल में, देखो जिलेटिन हो गया, गम हो गया, ठीक है, जिलेटिन, गम, स्टार्च, रबर एसेट्रा, स्टार्च, रबर एसेट्रा। तो ये क्या होंगे, जैसे आप इसे मिक्स करोगे ये तुरंत क्या करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है। तो एग्जांपल है गम, जिलेटिन, स्टार्च एंड रबर। तो पहला आपका खत्म होता है लायोफिलिक सॉल्ट, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अब आ गए दुश्मन वाले, ठीक है, अब आ गए कौन से, एक ये हैं जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जिससे आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी तो आप कहोगे तो बहुत अच्छा है। अब आ गए कौन, दुश्मन आ गए, दुश्मन। अब कौन आ जाएंगे, दुश्मन। दुश्मन में क्या होगा, देखो लायो, लायो मीन्स अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, लिक्विड या सॉरी सॉल्वेंट या लिक्विड, ठीक है। और फोबिक मीन्स क्या होता है, फोबिक मीन्स ये हर बार एक एक बढ़ता जा रहा है, क्या बात है, 17 18 लगातार एक एक बढ़ता जा रहा है हर स्टेप में। बताओ जल्दी, फोबिक मीन्स क्या होता है, फोबिक, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोफोबिक होता है, कई लोग आप में से होंगे Water hating. हाँ, कई लोग आप में से ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होंगे, ठंडा पानी देखते ही भाग जाते हैं, ठीक है, जैसे ही घर में ठंडा पानी देखेंगे भाग जाएंगे। तो फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, ठीक है, हेटिंग या रिपेलिंग, रिपेल करना, यानी दुश्मन। जैसे आप दुश्मन को देखोगे तो आप रिपेल करोगे उससे, ठीक है, रिपल्सन हो जाएगा उससे, तो हेट करोगे आप उससे। तो ये कहता है सॉल्वेंट हेटिंग,
अब हीटिंग होगा तो सीधी सी बात है इन दोनों में तो बनेगी नहीं आपस में। तो अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को लिया और उसको किस में मिक्स कर दिया, सॉल्वेंट में, ठीक है, या डिस्पर्सन मीडियम में, इसमें मिक्स कर दिया डिस्पर्सन मीडियम में या सॉल्वेंट में, एक ही बात है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम को प्रेफरेंस देते हैं, बात एक ही है, ठीक है। जैसे आप मिक्स करोगे तो क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, नॉट फॉर्म्ड, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो आप समझ जाओगे कौन सा हो जाएगा, लायोफोबिक सॉल्ट। लायोफोबिक मींस द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व इन dispersion medium do not form colloidal salt, do not form, ये colloidal solution बनाएगा ही नहीं, do not form, ये बनता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे लायोफोबिक सॉल्ट। फोबिक मींस हेट करना, तो जब इसका इसके साथ बनेगी नहीं तो कहां से होगा, ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन तो बनेगा ही नहीं क्योंकि इनकी तो आपस में बन ही नहीं रही है, तो उसे कहेंगे लायोफोबिक कोलाइड्स। समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, तो आपका ये हो गया आपका। अब इसमें एग्जाम्पल कौन से देखो, एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा मेटल, एग्जाम्पल में मेटल, और सेकेंड मेटल के अलावा उसके सल्फाइड, मेटल एंड देयर सल्फाइड, ठीक है, मेटल एंड देयर सल्फाइड, इसके एग्जाम्पल है मेटल एंड देयर सल्फाइड, ये आपका हो जाएगा क्या, एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इनका क्या करेंगे, पहले डिफाइन लिख लो आप। डिफाइन क्या लिखा आपने, द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व इन डिस्पर्सन मीडियम डू नॉट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, एग्जाम्पल है मेटल एंड देयर सल्फाइड, ठीक। तो अब इनका क्या करेंगे, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे फटाक से हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया? Yes, sir. अब देखो, अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल मेथड यूज करते हैं, वी यूज स्पेशल मेथड। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, फिर वी यूज स्पेशल मेथड, ठीक है, वी यूज स्पेशल मेथड टू फॉर्म, जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो इसी के लिए करेंगे, लायोफोबिक के लिए। तो लायोफोबिक तो बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग से मेथड यूज करेंगे फिर इसको बनाने के लिए, जो हम मेथड आगे पढ़ेंगे वो इसी के लिए पढ़ेंगे, लायोफोबिक के लिए, ठीक है। तो वी यूज स्पेशल मेथड टू फॉर्म लायोफोबिक कोलाइड, ठीक है। तो लायोफोबिक के लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल मेथड को यूज करेंगे। अब इसके बाद आगे चले जाते हैं हम लोग, ठीक। अब हम आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट या कोलाइड, एक ही बात है, ठीक है। अब डिफरेंस में देखो, डिफरेंस में इसको शॉर्ट में करा देता हूं मैं, ज्यादा टाइम लगेगा आपको नहीं तो, है ना। इसके 3 कॉलम बनाने आपने, 3 कॉलम, ठीक है, डिफरेंस में 3 कॉलम बनाने। फर्स्ट कॉलम आ जाएगा प्रॉपर्टीज का, फर्स्ट कॉलम इज प्रॉपर्टीज, सेकेंड है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है। अब पहले डिफाइन, ठीक है, वो तो अभी लिखा दी मैंने आपको, डिफाइन छोड़ देना। दूसरी आती है ईज ऑफ प्रिपरेशन, ईज ऑफ प्रिपरेशन, बताओ इनमें से कौन है जो जल्दी बनेगा, लायोफिलिक या लायोफोबिक? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टिक लगा सकता हूँ, Lyophilic.
एक है लायोफिलिक लिखा है, एक लायोफोबिक लिखा है, बताओ इनमें से जल्दी कौन बनेगा? लायोफिलिक। लायोफिलिक, ओके। और लक्ष्मी पुंडीर, ओके। प्रियंका और सूर्यांश चमोली, दिशा, ओके। अनुराधा ममगाई, तो और ये सुहानी पुंडीर, समीक्षा, ओके। ठीक है, तो स्नेहा, ठीक है, यू आर राइट। तो यहाँ पे जो सबसे ये कौन इजली फॉर्म्ड कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसे? इजली फॉर्म्ड, इजली फॉर्म्ड। और ये क्या होगा? ये डू नॉट फॉर्म इजली, ठीक है। तो ये इजली नहीं बनेगा, ये इजली बन जाएगा। तो सेकंड पॉइंट लिखो, ईज ऑफ प्रिपरेशन में ये इजली फॉर्म, ये डू नॉट फॉर्म इजली, ये इजली नहीं बनेगा, ये स्पेशल मेथड यूज होता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखते चले जाओ साथ साथ। अब थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट है हाइड्रेशन। बताओ वाटर के साथ किसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, लायोफिलिक या लायोफोबिक? बताओ, लायोफिलिक या लायोफोबिक? अच्छा, लायोफिलिक। लक्ष्मी, प्रियंका, दिशा, ठीक है, और अनुराधा, ठीक है, वेरी गुड, ऑल आर राइट, ठीक है। तो इसमें ये इसको कहेंगे हम हाईली, हाईली हाइड्रेटेड, क्योंकि इसका तो वाटर के साथ अच्छा है, सॉल्वेंट के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इसे कहेंगे हाईली हाइड्रेटेड, बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होगा। और ये नॉट, नॉट हाईली हाइड्रेटेड, थोड़ा बहुत, क्योंकि इसकी तो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं उसके साथ, इसका तो मैचिंग तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। जब मैचिंग हो ही नहीं रही है तो ये बनेगा नहीं, ये बन जाएगा। तो ये हाईली हाइड्रेटेड होगा ना, वाटर के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है हाइड्रेशन का, लिख लो इसे, हाईली हाइड्रेटेड एंड डू नॉट हाईली हाइड्रेटेड, ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट आता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। अब बताओ इनमें से लायोफिलिक और लायोफोबिक में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, विच वन इज मोर स्टेबल, लायोफिलिक और लायोफोबिक? ओके, दिशा, लक्ष्मी, अनुराधा, प्रियंका, ओके। विच वन इज मोर स्टेबल, सुहानी पुंडीर, ओके, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में क्या होगा, दिस वन इज मोर स्टेबल, यू आर राइट, ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट लिखो, मोर स्टेबल है लायोफिलिक और लेस स्टेबल है लायोफोबिक, लेस स्टेबल एंड मोर स्टेबल, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट इज, अब आपको बताना है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इसे नेचर भी बोल सकते हैं। तो आपको ये बताओ, बताओ लायोफिलिक क्या होगा, लायोफिलिक क्या होगा, लायोफिलिक इज रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? टिक लगाओ जरा, लायोफिलिक क्या होगा? ओके, लक्ष्मी, दिशा, अनुराधा, प्रियंका, अच्छा अब दिशा ने काट दिया, ये गलत है, यही हो गया है, ज्यादा लोग यहाँ गए तो सुहानी, ठीक है। तो यू आर राइट, देखो लायोफिलिक इज रिवर्सिबल, ठीक है, एंड लायोफोबिक इज इरिवर्सिबल, लायोफोबिक इज इरिवर्सिबल। तो इसे लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर भी कह सकते हैं यहाँ पे, नेचर इसमें होगा, ये रिवर्सिबल है और दिस वन इज इरिवर्सिबल। लायोफोबिक इज इरिवर्सिबल, एक बार हो गया तो हो गया, क्योंकि केमिकल मेथड यूज होगा इसमें, इरिवर्सिबल।
अब इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज्ड। देखो कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो लायोफिलिक है और लायोफोबिक है। तो जो लायोफिलिक है इसमें कौन सा सब्सटेंस यूज होगा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। जनरली अगर हम एग्जांपल देंगे तो जो लायोफिलिक है इसमें कौन सा सब्सटेंस यूज होता है जनरली, ऑर्गेनिक वाला या इनऑर्गेनिक। ओके अनुराधा, प्रियंका, बस दो आंसर। तो मैं आपको बता दूं आंसर, आंसर इज सही कहा इन्होंने, इसमें ऑर्गेनिक ही यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही यूज करते हैं हम लोग, जबकि इस केस में कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम यूज करते एग्जांपल आप देखोगे तो लायोफिलिक में जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज, वाइल देखो इसमें मेटल आता है, मेटल मींस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो सब्सटेंस यूज क्या होगा, लायोफिलिक में ऑर्गेनिक एंड लायोफोबिक में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट पॉइंट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मींस गाढ़ा कौन ज्यादा है, इन सिंपल वे में गाढ़ा। अब जैसे यह है लायोफिलिक, लायोफिलिक जैसे सपोज करो आप लोग सोप सॉल्यूशन लायोफिलिक में आ जाएगा, एक है लायोफोबिक। ठीक है, तो अब जो विस्कोसिटी है मिक्सचर की, देखो विस्कोसिटी एक हो गया इस सॉल्यूशन की और एक हो गया डिस्पर्सन मीडियम की। तो इसमें से ये ग्रेटर देन होगा या लेसर देन होगा या इक्वल टू होगा, विस्कोसिटी दोनों की क्या होगी बताओ, सॉल्यूशन की डिस्पर्सन मीडियम के कंपैरिजन। लायोफिलिक में, लायोफिलिक के केस में क्या होगा, सॉल्यूशन का विस्कोसिटी ग्रेटर होगा या लेसर होगा। ओके अनुराधा एंड लक्ष्मी, दिशा, प्रियंका एंड सानिया पवार। ठीक है, तो यू आर राइट। ठीक, तो देखो लायोफिलिक में क्या होगा, लायोफिलिक में होता है विस्कोसिटी इज हायर देन, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, विस्कोसिटी इज हायर देन डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम में उसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन की विस्कोसिटी हाई हो, जबकि यहाँ पे देखो फोबिक है, फोबिक का मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें लगभग दोनों की विस्कोसिटी सेम होगी, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो विस्कोसिटी इज अप्रोक्सीमेट सेम एज कंपेयर टू डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसी है, तो इसकी तो बन ही नहीं रही है सॉल्वेंट के साथ, तो कह रहा है कुछ भी डालो आप, कुछ मत डालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये पहले भी सेम था डिस्पर्सन मीडियम में, और उसके बाद आपने सॉल्यूशन बनाया तो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये लिख लो विस्कोसिटी में, इसमें विस्कोसिटी हायर हो जाएगी डिस्पर्सन मीडियम के कंपैरिजन, जबकि इसमें क्या होती है, सेम रहती है। तो ये आपका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता, लास्ट पॉइंट इज, हटा दो इसे। देखो कोई भी चीज गाढ़ी हो जाएगी, जैसे सॉप सॉल्यूशन है, आपने पानी लिया, पानी में जैसे आपने सॉप मिलाया, डिटर्जेंट मिलाया, वो क्या होगा, विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी वो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी लायोफिलिक में, क्योंकि उन दोनों का अट्रैक्शन अच्छा है, तो ज्यादा अच्छा घुलेगा तो गाढ़ा ज्यादा हो जाएगा, तो उसे कहते हैं विस्कोसिटी हायर हो जाएगी। और लायोफोबिक में क्या होगा, इंटरेक्शन तो है नहीं दोनों के बीच में, तो क्या होगा, इसका इंटरेक्शन लेस होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं लास्ट पॉइंट में, इसके लास्ट पॉइंट है इसमें सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन में भी वही पॉइंट आएगा, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, तो
इसमें सरफेस टेंशन में क्या है, देखो सरफेस टेंशन में अब बताओ, जो सरफेस टेंशन सॉल्यूशन का होगा और ये है डिस्पर्सन मीडियम का, तो अब ये ग्रेटर होगा या लोअर होगा या इक्वल होगा, बताओ लायोफिलिक के केस में। ओके लक्ष्मी, अनुराधा, अब की बार दोनों ने अलग अलग आंसर दिए। और इसके अलावा प्रियंका, तो इसका आंसर है जो वो प्रियंका और लक्ष्मी ने सही दिया है, ठीक है लोअर। इसको देखो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, अभी मैंने आपको क्या बोला, जैसे आपने पानी में क्या डाला, डिटर्जेंट डाला, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है ना, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन तो डिक्रीज हो जाएगा। हाँ ये सुरभि गुसाई भी ट्राई कर रही है कुछ, यार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, मैं भी लिखूंगी इसमें, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इज लोअर, लोअर एज कंपेयर टू डिस्पर्सन मीडियम। और ये देखो लायोफोबिक है, फोबिक का मतलब हीटिंग, फोबिक का मतलब हीटिंग, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, कह रहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम ज्यादा करो चाहे कम करो, तो जो सरफेस टेंशन होगा ये नियरली सेम होगा, नियरली सेम एज कंपेयर टू डिस्पर्सन मीडियम। अगर आपने मीडियम के कंपैरिजन में देखेंगे तो इसमें तो लगभग सेम है, क्यों, क्योंकि इसको हेट कर रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा चाहे आपने कम डाला चाहे ज्यादा डाला, तो इसका लगभग सेम रहेगा, जबकि इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा, लोअर। तो ये है लास्ट पॉइंट, सरफेस टेंशन क्या होगा, लोअर हो जाएगा एज कंपेयर टू डिस्पर्सन मीडियम। और लायोफोबिक में इक्वली होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने का, सॉल्वेंट में वो तो हेट कर रहा है सॉल्वेंट को, ठीक है, तो इसीलिए उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया, तो ये सेकंड पॉइंट भी आपका फिनिश हो गया। एनी डाउट? नो। ओके, अब ये पोर्शन फिनिश होता है, अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड है टाइप ऑफ, ये आपको मैंने सब बता दिया था कि देयर सरफेस टेंशन इज यूजुअली लोअर देन द डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, ये आपका नेचर आ गया, विस्कोसिटी आ गया, रिवर्सिबल नेचर ऑफ सब्सटेंस सारे आ गए, ठीक। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, जो डिस्पर्स फेज है उसके पार्टिकल के बेस, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के बेस पे क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। इसमें 3 टाइप हो गए, देखो फर्स्ट आता है मल्टी मॉलिक्यूलर, देखो मल्टी नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर। सेकेंड इज मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर। और थर्ड इज एसोसिएटेड कोलाइड, ठीक है, 3 है इसमें। फर्स्ट है आपका मल्टी मॉलिकुलर, सेकेंड इज मैक्रोमोलिकुलर, थर्ड इज एसोसिएटेड कोलाइड। तो इसके 3 टाइप है, किसके बेस पे, टाइप ऑफ पार्टिकल के बेस पे। अब देखो मल्टी का मतलब क्या होगा, जो छोटे पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल, ये आपस में कंबाइंड होके कोलाइडल पार्टिकल बना देंगे, तो उसे कहेंगे मल्टी, यानी बहुत सारे कंबाइंड हो गए। मैक्रो का मतलब क्या हुआ, बड़ा, जो आपने एक बड़ा पार्टिकल लाए और ये डिसोसिएट होगा और ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल, तो उसे कहेंगे मैक्रो। और एसोसिएटेड कोलाइड जो आपने सोप सॉल्यूशन पढ़ा था क्लास 10th में, वही है, ठीक है, एसोसिएटेड में जो सोप सॉल्यूशन है वो एग्जांपल है इसका, सोप में यही होता है, मिसेस बन जाते हैं। तो ये 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, तो आपने लिखना है 3 टाइप्स ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल के बेस पे। 3 टाइप है, मल्टी मॉलिक्यूलर यानी जब छोटे छोटे पार्टिकल आपस में कंबाइंड होंगे और कोलाइडल पार्टिकल बना देंगे, तो मल्टी मॉलिक्यूलर। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब जब बड़े पार्टिकल को आप किसी सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्स करो तो डिसोसिएट होगा और किस में आ जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में आ जाएगा। और एसोसिएटेड कोलाइड में मिसेस वगैरह बनते हैं, ठीक है।
तो अब मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ, होपफुली अपने हेडिंग लिख ली होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब आगे देखो, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, तो व्हाट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड? तो इसमें क्या करना है आपने, देखो इसकी डिफाइन यहां से लिखनी है, द कोलाइड इन विच large number of atoms or molecule, small molecule, ठीक है, aggregates together, aggregate या combined, कुछ भी लिख सकते हो, aggregate together to form colloidal particles, ये आपस में कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, कोलाइडल पार्टिकल बना देंगे, तो हम उसे कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, ठीक है। जैसे देखो सिंपल लग रहा है, छोटे मॉलिक्यूल यानी इसका साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम होगा, द कोलाइड इन विच लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स या कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। एग्जाम्पल के लिए इसका है गोल्ड सॉल है, गोल्ड, सल्फर है, S8 बना देता है, सल्फर मॉलिक्यूल एसेट्रा, सल्फर, ठीक है। और इसमें कौन सा फोर्स लगता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स, दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले डिफाइन, एग्जाम्पल, और इसमें कौन सा फोर्स लगता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, they are held together by weak van der Waals force of attraction, weak van der Waals force, ठीक है, weak van der Waals force, they are held together by weak van der Waals force of attraction, ठीक है, weak van der Waals force। पहले डिफाइन, एग्जाम्पल, और फिर इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, वीक फोर्स लगता है। क्लियर हो गया ये? उसे लिखते चले जाओ, नोट्स में बना लो साथ साथ। डन? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। अब देखो सेकंड हेडिंग लिखो, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रो मींस आपको पता है क्या होगा, मैक्रो मींस बड़ा, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड की डिफाइन क्या हो जाएगी, द कोलाइड इन विच लार्ज, ये मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मींस होता है लार्ज, लार्ज मॉलिक्यूल लिख लेना, लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल का मतलब हो गया जिसका मोलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई मोलर मास, जिसका मोलर मास क्या होता है, ज्यादा होता है, उसको कहते हैं लार्ज वाला, ठीक है। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, डिसॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट। जैसे आप इसे सुटेबल सॉल्वेंट में डालोगे तो क्या होगा, इट ब्रेक डाउन, टूटेगा, ठीक है, कि क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड फॉर्म कोलाइडल पार्टिकल। तो सब कुछ घूम के कहां पे आएगा, कोलाइडल पार्टिकल में, क्योंकि हम तो कोलाइड पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या बनाना है, मेन कोलाइडल पार्टिकल बनाना है बस, ठीक है। तो ब्रेक डाउन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
कोलाइडल पार्टिकल्स में। तो उस तरीके के कोलाइड को हम कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रो मींस लार्ज या बड़ा, बिगर मॉलिक्यूल। बिगर मॉलिक्यूल का पता कैसे चलेगा? हाई मोलर मास से। उसका मोलर मास क्या होगा? हाई मोलर मास होगा। तो जैसे आप उसे वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, देन इट ब्रेक डाउन एंड फॉर्म अ कोलाइडल पार्टिकल्स, इज कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। इसके डिफाइन लिख लो तो ये ऑफ हो जाएगा बोलते बोलते जैसे। फिर आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा 10:30 के आसपास, ठीक है। The collide in which large molecule are dissolve in suitable solvent, it break down या dissociate and form a colloidal particles, ठीक है। तो this collide is called macromolecular collide. Done.